हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, आपका जो मैथ्स के लिए और एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए मैथ्स का जो पीवाईक्यू चल रहा था उसी सेशंस को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं नए मॉक पे। जो 39 डेज टारगेट का था वो बुक खत्म हो चुका है। 39 डेज वो जितना भी मॉक था मैंने प्लेलिस्ट बन गया है, वहां पे आप मैंने अपलोड कर दिया, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये अब से न्यू मॉक होगा। इसमें एक्चुअली एक्स्ट्रा क्या होगा ना, इसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे जो काफी अच्छा है। जेई का क्वेश्चंस होगा, एनटीपीसी का क्वेश्चंस होगा, अच्छा क्वेश्चंस होगा ग्रुप डी का। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, किसी भी एग्जामिनेशन में, रेलवे में, मेंस में पूछे गए हों या प्रीलिम्स में पूछे गए, सभी मतलब बोलते हैं ना कि जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैथ्स के सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके हार्ड सेट बनेगा। थोड़ा सा इन चीजों को सॉल्व कीजिएगा। कैसे हार्ड नहीं बनता है, कॉन्सेप्ट वाला चीज बनता है। वो कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को बनाया जा सकता है, अच्छे उस क्वेश्चंस को कैसे बनाएं कि ताकि आपको एग्जाम में जब वापस से क्वेश्चंस आए, इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको छोड़ना ना पड़े। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस लिया गया है, रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से एक बुक आता है केएन पब्लिकेशन का, टीसीएस पीवाईक्यू। कुल मिलाकर 255 सेट है इस बुक में, उसी से लिया गया है। 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को कंपाइल करके हाइब्रिड मोड में बना दिया गया है। एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, साथ में एएलपी टेक्नीशियन, एसआई कांस्टेबल सभी का बना दिया गया है। बुक काफी अच्छा है, आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से जाके इस बुक को बाय कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त बुक है, इसमें क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, तो इस बुक को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद बनाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ये सब क्वेश्चन बनेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट होगा, मैंने पहले जो सेशंस करवाया था उनसे, क्योंकि ये कंपाइलेशन क्वेश्चंस है अलग अलग शिफ्ट का। ठीक है, तो इनको बनाइएगा। बोला गया है 1/18 और नहीं सॉरी 18 और 24 के व्युत्क्रमों के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसका क्या बोला है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। 1/18 है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा 1/18। 24 है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/24। दो संख्या दिया गया है, आपसे इसका क्या बोला है, पूछा है एलसीएम और इसका एचसीएफ। मैंने बताया था कि जब एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाला टर्म का एलसीएम लेंगे और नीचे वाला टर्म का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, अगर एचसीएफ पूछा जाए ऊपर वाले टर्म का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाला टर्म का एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहां तक परफेक्ट है, यहां तक कहीं डाउट नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। एक मिनट। ठीक है, तो ये हो गया। हम इसको बनाते हैं, पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम होगा ऊपर वाला टर्म का, दो ऊपर टर्म है। एचसीएफ होगा जब हम एलसीएम निकालें तो नीचे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा नीचे वाला टर्म का। नीचे क्या है, 18 है, 24 है, इनका दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम तो 1 हो जाएगा, एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, कॉमन क्या है इसमें, 6 कॉमन है, तो एचसीएफ तो 1/6 हो जाएगा। लास्ट में हमारा एचसीएफ आना चाहिए, लास्ट में एचसीएफ आना चाहिए, लास्ट में एचसीएफ। ये पॉसिबल है, लास्ट में सॉरी लास्ट एलसीएम आया ना हमारा पहले, ये तो लास्ट में स्टार्टिंग में 1/6 होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता है, ये स्टार्टिंग में 1/6 नहीं है। ठीक है, तो बी और डी हो सकता है। चलेंगे, हमको निकालना ही पड़ेगा कंप्लीट आंसर। एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 और 24। एचसीएफ तो इसका एक आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। इसका एलसीएम 72 हो जाएगा। कहां पे है 72, ऑप्शन डी में है। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 1/6 और 1/72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक घड़ी है 5% की हानि में बेची जाती है। यदि इसका सीपी 20% अधिक होता और सेलिंग प्राइस 115 कम होता तो इसको हम कितना में बेचते, 40% की हानि होती। ठीक है, पहले 5% का हानि बोला गया है। अगर हम किसी सीपी है, सीपी को माने हैं हम 100, इसी सीपी में 5% की हानि पे कोई सामान बेचे तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। परफेक्ट है, यहां तक किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीपी में 20% बढ़ा दिया जाए, सीपी में ही 20% बढ़ा देते हैं, 20% बढ़ा देंगे तो कितना किए, 120 किए हैं। तो अब क्या बोल रहा है, 40% की हानि हो जाएगा।
तो 120 पे 40% का हानि होगा, 120 पे 40% का हानि होगा, तो वस्तु को बेचेंगे कितने में? 120 पे कितना हानि होगा भाई? 120 पे हानि होगा 40% का, वस्तु को हम बेचेंगे 120 का 60% में, कितना हो जाएगा? एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 12×6=72, 72 में वस्तु को सेल किया। टोटल सेलिंग प्राइस में कितना, और सेलिंग प्राइस में कितना का डिफरेंस आया? 115 का डिफरेंस आया। यहाँ कितना का डिफरेंस? यहाँ पहले 95 में बेचे थे, अब कितने में बेचे हैं? 72 में बेचे। अब कितना का डिफरेंस है? अनुपात में डिफरेंस कितने का? अनुपात में डिफरेंस है 23 का। इसी 23 का मान 115 दिया है अमाउंट में, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 115 डिवाइडेड बाई 23, एक का मान हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा गया है सीपी क्या है? सीपी हम लोगों ने 100 माना था, सीपी हमेशा 100 होता है। 5 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा सीपी? 500। तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 500, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चंस को ऐसे बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं, अगर आप लोगों ने शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें रेलवे श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, जो कि 99 में है, बहुत अच्छा बैच है। इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी दिया जाता है, सिर्फ 99 में आप इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसमें शिवम क्लासेस धनबाद में अभी मॉक टेस्ट भी चल रहा है, और अभी 1-2 दिनों में आपका लॉन्च हो जाएगा टेक्नीशियन का भी, एसआई का भी, कांस्टेबल का भी, सभी का लॉन्च हो जाएगा। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है sin π/4, ये दिया हुआ है sin π/7π/4, इसका देश का मान पूछा गया है। इसमें कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, पहले तो अगर साइन का मान हम लोगों को पता होता है 30-60 डिग्री में पता होता है, बट ये किस चीज में दिया है? अगर पाई लगा है तो इसका मतलब है कि एंगल जो है रेडियन में दिया हुआ है, हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल में। रेडियन को एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहला ही का हम कन्वर्ट करके देखते हैं। 7π/4 है, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 180/π से गुना करते हैं, तो पाई से पाई कट गया, इसको काटेंगे 45 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा? 7 × 45। इसका मतलब हम लोगों ने क्या समझा भाई, कि जब भी π/4 होता है, इसका मान होता है 45 डिग्री। ठीक है, π/4 का मान कितना होता है? 45 डिग्री होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किसको? 7π/4 को इंटू साइन π/4 इंटू साइन 3π/4 इंटू साइन 5/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 7 × 45 डिग्री, परफेक्ट है। साइन 45 डिग्री, परफेक्ट है। ये कहीं डाउट होगा आप पूछिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने इस तरह से कैसे लिखा है। यहाँ से स्टार्टिंग से लिखते हैं, साइन 7 × 45, साइन 45, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 3 × 45, परफेक्ट है। लास्ट को लिखेंगे साइन 5 × 45। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ पे देखिएगा कि साइन जो है, साइन आइदर कॉस में चेंज होता है, नहीं तो साइन साइन का ही साइन रहता है। अगर हम क्वाड्रेंट में चलते हैं तो साइन साइन होता है, नहीं तो साइन कॉस में चेंज होता है। लेकिन एक चीज हम पता है सभी लोगों को, कॉस का मान और साइन का मान 45 पे इक्वल होता है, जो कि होता है 1/√2, 1/√2। तो सबका मान तो 1/√2 आने वाला है, 1/√2, 1/ सबका सेम मान आने वाला है, सेम आ गया। अब इसको गुना कर देते हैं, 1/2 को 1/2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। 1/4 कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया, परफेक्ट आंसर आएगा 1/4। आप इस क्वेश्चन को आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी ताम झाम के। ठीक है, तो इस तरह से बनाइएगा, बन जाएगा आसानी से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 1000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 साल के लिए ब्याज की गणना करना, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। ठीक है, कब किया जाता है? सेमी एनुअली किया जाता है, मतलब 6 माही में किया जाता है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1000 है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 10% का दिया हुआ है। आपसे पूछा है, टाइम भी दे दिया आपके पास गिवन है, जो कि 1.5 ईयर्स का टाइम गिवन है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है ब्याज की गणना कैसे की जाती है? 6 माही पे की जाती है, सेमी एनुअली की जाती है। सेमी एनुअली, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? सेमी एनुअली को 6 माही में की जाती है,
छमाही में की जाती है। देन हम छमाही में जब होता है ना तो सिर्फ दो ही चीज बदलता है, प्रिंसिपल सेम रहता है। होता क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है और टाइम जो है वो दुगना हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ब्याज की गणना करना है। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए हम लोग इसका रिजल्टेंट याद रखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेट क्या होता है, नेट हम लोग याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं, 15.7625 इतना होता है, आपको भी याद रखना है। कैसे बनता है वो भी हम बता देंगे, लेकिन ये चीज आपको पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में शॉर्टकट जल्दी बना पाए। ठीक है, तो बोला क्या गया, इतना परसेंट होता है। तो CI कितना हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल, तो कितना हो जाता है 15.7625 परसेंटेज चिपकेगा इंटू 1000 लिखेंगे इसको। ठीक है, जब हम गुना करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास 15157.625, ये आएगा आपका आंसर, जो कि कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ, ये यही आंसर हो जाएगा। लेकिन नेट निकला कहाँ से, अगर डाउट है तो मैं लिख देता हूं, ये सक्सेसिव से निकलता है। 5%, 5%, 5% पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए सक्सेसिव निकालेंगे। पहले तो सक्सेसिव निकालेंगे 5-5 का, ठीक है, 5-5 का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10.25। अब अगला कंडीशन में वही लिखेंगे, अगला कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, सक्सेसिव लिखेंगे 5 का, वापस से यहाँ पे आ जाएगा 15.7625, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। आप इस तरह से ही बना सकते हैं, दोनों को सक्सेसिव याद रखना पड़ेगा, ज्यादा डेटा का नहीं याद रखना पड़ता। 3 साल के लिए सिर्फ 5% वाला का याद रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएगा कि साला सबका डेटा कैसे याद रखें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ 5% का याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं याद रखना पड़ेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2/3, ये सब दिया, सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या क्या है, डिफरेंस पूछा गया है। जब यहां पे देखिएगा, जब संख्याओं के बीच में गैपिंग 1 का हो, जब संख्याओं के बीच में गैपिंग 1 का हो, इक्वल गैपिंग इक्वल हो, तो सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी संख्या ऊपर में कौन सा, 2 है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी। और सबसे ऊपर में क्या, सब बड़ा 6 है, तो ऊपर में बड़ा 6 है, यही हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, कहाँ गया, ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगा, खुद हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। बड़ी संख्या कितना होता है, 5/6 होता है, छोटी संख्या कितना होता है, 2/3 होता है। घटा देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, यहाँ तो 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, घटाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। एलसीएम लेने पे 1/6 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1/6, यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/6 बड़ी से छोटी घटा दिया, 1/6 इसका कंप्लीट आंसर आ गया। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक सम बहुभुज है, एक सम बहुभुज है जिसका इंटरनल एंगल दिया है 150। ठीक है, और यह बहुभुज एक किस तरह का बहुभुज होगा, इसमें कितना कोना होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, कोना का हम लोग को पता होता है, जब भी निकाला जाता है ना कितना बहुभुज का नंबर ऑफ क्वांटिटी होगा, वो कैसे लिखते हैं, एक्सटीरियर बाई, हम कैसे लिखते हैं 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, ये वाला सबसे आसान फॉर्मूला है। इंटरनल पे भी निकलता है, इंटरनल पे थोड़ा सा टिपिकल निकलता है। ठीक है, एक्सटर्नल वाला हम लोग जल्दी याद रखते हैं क्योंकि डिवाइड देना होता है, 360 से जितना भी एक्सटीरियर का मान है उसको डिवाइड देना है, बस इतना ही करना रहता है, ये फॉर्मूला है। तो इसके लिए हमको पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। एक फॉर्मूला और है, इंटीरियर को एक्सटीरियर में जब ऐड करते हैं तो 180 का मान बनता है। ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पे इंटरनल एंगल दिया ना, बोला ना आंतरिक कोण, अंदर का कोण, मतलब अंदर का कोण कितना दिया है, 150 दिया है, तो बाहर का कोण निकालना होगा। बाहर का कोण का मतलब कितना हो जाएगा, 180 में से 150 घट जाएगा तो बाहर का कोण निकल जाएगा, जो कि निकलेगा कितना, 30 निकलेगा, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से तो आ गया 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, नंबर ऑफ संख्या कितना होगा, कोण 360 डिवाइडेड बाई 30, कितना आया, कट जाएगा 12 टाइम में कट जाएगा, तो 12 इसका राइट आंसर होगा। 12 कहां पे दिया है, इस सप्तभुज 7 भुजा, 10 भुज 10 भुजा, अष्टभुज 8 भुजा, यही वाला बचा ऑप्शन बी,
द्वादश का मतलब बाया भुजा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है, x का मान तो गिवन है, 3 माइनस रूट 2 गिवन है, आपको बोला गया है 3x² प्लस 2x माइनस 4 का मान आपको निकालना है। यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जनरली मान को पुट लिख देते हैं, 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 2 के साथ x गुना हो जाएगा, x गुना हो गया माइनस 4। ये यहाँ तक तो ठीक ठाक है। अब हम इसको गुना करते हैं, अंदर में जब माइनस स्क्वायर करते हैं ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में आता है, तो 3 तिहाई 9, 9 2 11 हो जाएगा, 11 तिया 33 आ जाएगा, तो बाहर में तो 33 आ गया, परफेक्ट है। यहाँ पे माइनस भी आएगा, माइनस कितना आएगा, 6√2 आ जाएगा। ये चीज आपको जल्दी में पता होना चाहिए, तो आप खोल के भी कीजिएगा, इजिली हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2√2 माइनस 4, ये तो आ गया यहाँ तक माइनस 4। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या क्या कट रहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2, 33 प्लस 2 कितना होता है, 35 होता है, 35। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा गलती लिखा है, 6 बाहर में 3 भी, तो गुना भी तो होगा, 18 के साथ गुना हो जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, -20, यहाँ पे हो जाएगा -20√2, 35 -20√2 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में दिया है, 35/20√2 ऑप्शन सी में दिया है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस दिया है 45, आपको अमाउंट बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 1/8, ठीक है। मतलब क्या है, 8 क्या होता है, प्रिंसिपल है 8, ठीक। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, यहां से भी आप बना सकते हैं, अमाउंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उनका डिफरेंस दिया है, CI का SI का डिफरेंस दिया है आपके पास। इस तरह से ना बना के हम इस तरह से बनाते हैं, सबसे आसान रहेगा ये। एक फॉर्मूला होता है, जब CI माइनस SI का डिफरेंस क्या होता है, रेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ये होता है। यहां तक तो परफेक्ट है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए, ये दिया है 45, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100, यहां तक तो ठीक है। हम इसको निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 12.5, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम इसको डिजिटल सम लगा देंगे, ऊपर में 9 है तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, 9 का मल्टीपल 4 4 8 2 10 नहीं है, 2 3 8 2 18, ये परफेक्ट है, आंसर तो आ जाएगा 2880। कैलकुलेशन भी कीजिएगा, यही आने वाला है। प्रिंसिपल निकालना है फाइनली, तो राशि निकाल देंगे प्रिंसिपल यहाँ से हम, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा, आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव लिखा हुआ है यहाँ पे, एक नाव की चाल 13 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के ऑपोजिट 68 किलोमीटर जाना है। कैसे जाना है, ऑपोजिट जाना है, ऑपोजिट जाना है। ऑपोजिट जाने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस लिखते हैं डिवाइडेड बाई स्पीड का डिफरेंस आता है, स्पीड घट जाती है, स्पीड का डिफरेंस आता है, ठीक है, स्पीड घट जाती है। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 68 किलोमीटर, और स्पीड घटा देंगे, कितना हो जाएगा 18 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास 68 डिवाइडेड बाई 9। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 9 63, और 7 के बाद पॉइंट में कुछ मिनट आएगा, कंप्लीट तो 7 नहीं आएगा, ये 8 बहुत ज्यादा है, क्या है, एक ऑप्शन एक ही बचा, 7 घंटा 33 मिनट। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, बन जाएगा आसानी से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजन की शादी 8 साल पहले हुई है, तब उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 गुनी थी। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु 10 साल थी। वर्तमान में बहन कितनी एज की है आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए, जब भी एज वाला क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें उम्र निकालना होगा, उसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है,
किन्हीं के बीच में, अगर दो लोगों के बीच में एज का गैप अगर अभी 8 साल है, जैसे बोला आपके बड़े भाई अभी आपसे 3 साल के बड़े हैं, तो 10 साल के बाद 20 साल के बाद भी 3 साल ही बड़े होंगे। एज बढ़ने, समय बढ़ने से गैपिंग बढ़ता नहीं है। अगर समय बढ़ने से जो 3 साल बड़ा है वो 3 साल ही बड़ा होगा, जो 8 साल बड़ा है वो 8 साल ही बड़ा होगा, ठीक है, वो कभी बढ़ता नहीं है। जितना टाइम भी चलेंगे ना तो वो लैप्स नहीं करेगा, उनके बीच का जो गैप है वो सेम रहता है हमेशा। तो बोला क्या गया है, इनकी शादी हुई थी उस समय एज कितना था शादी के समय? शादी के समय 5 था, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 6 है। शादी कितने साल पहले हुआ था? 8 साल। तो इन दोनों का मतलब 8 साल है, एक का मतलब 8 साल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक का मतलब 8 साल, तो शादी हुआ था 40 साल में, और अभी प्रेजेंट में उसका कितना है? 48 है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि बहन की एज, जब शादी हुआ था तो बहन का एज कितना था? 10 साल छोटी थी बहन। तो सिस्टर कितनी साल की हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी 40 में से 30, 10 घटा देंगे तो सिस्टर कितना हो जाएगी? 30 साल की हो जाएगी। वर्तमान जाना है, मतलब 8 साल जोड़ देना है इसमें। सिस्टर का एज कितना हो जाएगा प्रेजेंट में? 38 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है 38। यही इसका सही आंसर हो जाएगा 38। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वो सबसे छोटा पूर्णांक निकालना है जिसका घन खुद के इक्वल हो, ठीक है। हम सब संख्या घन देख लेते हैं। एक का घन कहते हैं, अगर एक का घन कहते हैं तो कितना आता है? एक ही आता है, हो सकता है आंसर। 2 का घन करते हैं तो कितना आता है? 2 का क्यूब 8 आता है, ये आंसर तो नहीं होगा, इसको हटा सकते हैं पहले। -1 का घन करते हैं तो कितना आता है? -1 का क्यूब करते हैं, -1 ही आता है। 0 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। ये वाला तो हट जाएगा। अब देखिए किसका किसका मान सेम है। 1 का क्यूब 1 हो गया, -1 का -1 हो गया, 0 का 0 हुआ। लेकिन आपसे सबसे छोटा संख्या पूछा है, तो प्लस में तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। 0 से छोटा होता है -1, इसका सही आंसर होगा -1। -1 का क्यूब खुद हो जाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? -1। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा VVI। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। इसको जब हम 8 से डिवाइड देते हैं तो आपसे पूछा गया है कि क्या बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, आपसे पूछा गया है, ठीक है। हम इसको पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब इस तरह का संख्या होता है तो संख्या गुनाएं, जब पावर सेम होता है ना, संख्या गुना हो जाता है आपस में। 63 का पावर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8। 63 को हम ऐसे लिख सकते हैं 64 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। 8 तो इसको काट देगा, -1 को नहीं काट पाएगा, तो -1 ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे ना तो +1 आएगा। +1 रिमाइंडर होता है, +1 कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है +1, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। +1 इसका शेषफल बच जाएगा। शेषफल कितना बचेगा भाई? शेषफल बचेगा आपका +1, तो +1 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पर कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या है? थीटा का मान 0 से ज्यादा और 90 से कम है। थीटा का मान 0 से ज्यादा और 90 से कम है या 90 के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब थीटा है या फिर एक्यूट एंगल है, नहीं तो थीटा जो है वो राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री। ये दो ही पॉसिबल है, तो हम इसको बनाते हैं। आपसे पूछा गया है इसका मान cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x प्लस 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x का मान पूछा है, ठीक है। हम इसको जब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम एंगल वैल्यू पुट करके मान हम सॉल्व करेंगे, सबसे आसान होगा हमारे लिए वही। अब आपके लिए थीटा को क्या क्या ले सकते हैं, पहले क्या नहीं ले सकते उनको हटा सकते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके साथ स्क्वायर है, इसके साथ भी स्क्वायर है, लेकिन कॉस के साथ स्क्वायर नहीं है। ऐसा मान नहीं लेंगे जो ना कि जो कॉस को रूट में लाके छोड़ दे, ठीक है, ये लाके दे। तो हम कॉस का मान क्या क्या नहीं ले सकते हैं? 30 नहीं ले सकते हैं और 45 नहीं ले सकते हैं, दो हम नहीं ले सकते हैं। तो 30 45 को पहले काट देंगे। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि कॉस 30 का मान कितना आता है भाई? √3/2 आता है, तो ये तो बच जाएगा ना, ये कहाँ आएगा? इस साइड, अपोजिट साइड में तो नहीं आएगा रूट में, तो ये नहीं ले सकते हैं। कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2, यहाँ भी बच जाएगा रूट में, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं ले सकते हैं। दो ऑप्शन तो कट गया। अब दो ऑप्शन में सही आंसर होगा। सबसे आसान होता है 90। 90 हम चेक करके देख लेते हैं भाई। थीटा का मान अगर 90 रखते हैं तो क्या आता है? ये तो आ गया 0,
cos 90 पे कितना होता है, cos 90 शून्य होता है, यहाँ शून्य लिख दिए, यहाँ भी शून्य हो गया, यहाँ +2 आ गया, और sin 90 कितना होता है, 1 होता है, 1 2 इंटू 2 सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, कंडीशन इक्वल आ गया, सेट आ गया, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान होगा 90, तो थीटा का मान 90 इसका सही आंसर है, थीटा का मान 90। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि यहाँ पे दिया गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक यात्रा में लगा समय 50 मिनट का है, यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम कर दिया जाए तो चाल कितना होगा। पहले टाइम कितना लगता था, पहले टाइम लगता था 50 मिनट, ठीक है, अब कितना टाइम लग गया, 10 मिनट कम लगा है, मतलब अब कितना लगा है, 40 मिनट। जब टाइम का अनुपात 50 से 40 हुआ तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 से अनुपात 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का स्पीड आपका दिया है 48 किलोमीटर, मतलब 12 गुना, प्रेजेंट का स्पीड भी 12 गुना होगा, 12 गुना का मतलब 12 50 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपसे पूछा है कि प्रेजेंट का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है, यही इसका सही आंसर होगा। अनुपात से बनाना सबसे आसान होगा इसको एग्जामिनेशन में, ठीक है, इसको अनुपात से बनाइएगा, इजीली बन जाएगा। तो क्वेश्चंस को आप यहीं छोड़ते हैं। होप सो आपको ये कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा हो। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, ये डाउट होगा, आप कमेंट कीजिएगा, ये वीडियो ये क्वेश्चंस को डाउट हुआ तो मैं वापस से उसको बता दूंगा। कैसा लगा सेशन आप कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और इसका जो भी पीडीएफ होगा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन, और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा ना तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके क्वेश्चंस को डाउनलोड करके बाद के लिए प्रैक्टिस के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।